वेलकम टू अबेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का हर बार पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आप करोगे तो बाकी के जैसे √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो इससे आप √3 √2 बाकी अदर नंबर्स को भी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर होगा उसका। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो इसमें बोला गया कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो मैं इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो जो इसका सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करते हैं √5 इरेशनल है तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट हम क्या करते हैं कि √5 को इरेशनल हम इसको रेशनल मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये अभी एक इरेशनल ना होके एक रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो √5 होगा इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होते हैं उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर p/q होगा और कंडीशन क्या होगी, वेयर हम बोल सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम, अब देखो को प्राइम क्या होते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q जो होगा वो 0 नहीं होगा। q 0 इसलिए नहीं होगा, अगर q 0 हो जाएगा तो फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो p/q की फॉर्म में है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर गाइस वो होते हैं जिनका जो HCF होता है, बोल सकते हो आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसको को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि P और Q में 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली इनका 1 कॉमन फैक्टर होगा, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है इसका। 1 के अलावा इन दोनों में कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको ही को प्राइम बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखो आगे का स्टेप। तो फ्रेंड्स अब इसके आगे देखो कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं √5q इक्वल्स टू p, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो हमें मिल जाएगा √5q इसका स्क्वायर होगा और इधर हो जाएगा p का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर आएगा। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू q, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो q स्क्वायर होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, p स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से इसका मतलब, इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि हम बोल सकते हैं कि जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि यहाँ से पता चला p स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब जो p स्क्वायर है उसको, p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो p स्क्वायर इज डिविजिबल 5। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से गाइस तो हम बोल सकते हैं, सो वी कैन से p is also divisible by 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो p होगा वो भी डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों, ऐसा ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो आप। अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, जैसे मान लो समझाने के लिए बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे जैसे कोई नंबर है, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगर 9 3 से डिविजिबल है, 3 का स्क्वायर था 9, तो अगर 9 3 से डिविजिबल है तो 3 भी तो 3 से डिविजिबल ही होगा। वही चीज यहाँ पे, अगर किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिविजिबल है तो वो नंबर भी जो है उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो यही चीज इसका मतलब।
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अब हम इस जो हमारी इक्वेशन थी जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5q² इक्वल टू p² है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं p को। अब क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ना, p को कुछ मान लेते हैं, तो हमने क्या मान लिया, लेट यहाँ पे p बराबर हम क्या पुट करते हैं, p की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, 5c पुट कर लेते हैं p को। अब देखो 5c इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि जो p² है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो p के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 5 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, इसलिए हम लोग p को 5c पुट करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5q² इक्वल्स टू p का स्क्वायर मतलब 5c का होल स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा 5q² इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, c² यहाँ से आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से हम बोल सकते हैं 5q² 25c², तो यहाँ से हमें जो c² की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5q² अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो हम बोल सकते हैं जो c² की वैल्यू है वो क्या है, c² इक्वल्स टू q² अपॉन 5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है q² इज डिविजिबल बाय 5, q² is divisible by 5, so therefore we can say q is also divisible by q is also divisible by 5, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो अब इस वाले स्टेटमेंट से और इस वाले स्टेटमेंट से देखो, इन दोनों स्टेटमेंट को देखो, इस वाले स्टेटमेंट को p is also divisible by 5 और इसमें पता चल रहा है q is also divisible by 5, तो हम बोल सकते हैं both p and q have common factor 5। इन दोनों का p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, क्योंकि p भी जो है वो 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, और p और q दोनों का हम बोल सकते हैं कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में बोला है कि p और q को प्राइम है, इनका तो सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 इनका एक और फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया हुआ था, जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग एजम्पशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि 5 इनके अलावा इन दो p और q में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आना ही नहीं चाहिए था, और यहाँ पे 5 आ रहा है, और ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग एजम्पशन था। तो अब लास्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे वो देख लो, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में हम लोग लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption जो हमने assumption किया हुआ था wrong, उसके वजह से ही ऐसा हुआ है। so we can say that, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो हमने √5 को रेशनल माना था वो रॉन्ग है, तो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट √5 इज रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो रेशनल तो है ही नहीं, तो वो क्या है, इरेशनल है, सो वी कैन से दैट √5 इज एन इरेशनल। इस तरीके से दोस्तों इसको प्रूफ करना था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बाकी के आप √2 को, √3 को या 5 + √3 इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसी मेथड से हम प्रूफ कर सकते हैं बाय हेल्पिंग दिस मेथड। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।